अस्सलामुअलैकुम, मैं रिजवान आप सभी बच्चों का फिजिक्स के उस्ताद चैनल पर खैर मकदम करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस पर नीट और जेईई में आए गए सवालात उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करें। लॉरेंट्ज फोर्स समझने के लिए हमको कुछ बेसिक चीजें जरूरी होंगी। अब वो बेसिक चीजें क्या हैं? एक तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, कोई चार्ज कहां पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। ये Fe इलेक्ट्रिक फोर्स, F टू द बेस E मतलब क्या कह रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहा हूं। ठीक है, और एक होगा FM यानी मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक फोर्स या फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा कौन है? मैग्नेटिक फोर्स। ये दो फोर्सेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तब जाके कहीं आप लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में, लॉरेंट्ज फोर्स का जो इक्वेशन है उसको समझ पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कोई एक प्लेट है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और दूसरी जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अंडरस्टूड? अगर कोई चार्ज, ठीक है, कोई चार्ज Q इसमें मूव करे, ये हो सकता है पॉजिटिव हो, ये हो सकता है नेगेटिव हो। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो। कोई Q चार्ज अगर इसमें रेस्ट पर है, यहां पर, ठीक है, रेस्ट पर है, तब या मूव कर रहा है तब भी उसमें फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स लगेगा कितना? ठीक है, तो वो फोर्स लगेगा, हमारा E का फॉर्मूला होता है, इस पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये Q उधर चला गया, तो QE चार्ज लगेगा, QE फोर्स लगेगा इसके ऊपर। अंडरस्टूड? तो यहां पर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर वो कितना लगेगा? Q इंटू E। तो ये कहां से आया बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से आया, जहां पर हमने इसको ये फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। तो वहां से F का फॉर्मूला हो गया QE। क्या बोलोगे? QE। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू E। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, समटाइम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा भाई? कोई एक हॉर्सशू मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल मान लो इधर पे है और साउथ इधर है, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो ओनली जब ये मूव करेगा इसके अंदर, अब वो डिपेंड करेगा कैसे मूव करेगा, बी के साथ उसकी वेलोसिटी कितना एंगल बनाएगी। खैर, मैं अभी आपको कितना समझा रहा हूं कि अगर ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है कोई भी डायरेक्शन में, तो फोर्स कितना लगेगा? FM, उसका एक जनरल फॉर्मूला जो है वो है Q V बार क्रॉस B बार। क्या फॉर्मूला है? Q V बार क्रॉस B बार। ठीक है, अब ये सारी चीज डिपेंड करेगी कि ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, या उसी के डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये चार्ज कहां मूव करेगा उसके हिसाब से फोर्स लगेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड इसकी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों के एंगल पर डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? तो हमारे पास दूसरा जो फोर्स है FM मैग्नेटिक फोर्स, वो है Q V बार क्रॉस B बार। अब एक और चीज बच्चों आपने सीखा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हटता है, और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आपने पढ़ा है 11th क्लास में। तो क्रॉस जब भी हटता है तो क्या आता है? साइन आता है, साइन। तो यहां पर V और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो बचेगा VB, और इधर आएगा साइन थीटा। जब क्रॉस हटता है तो बार भी हट जाता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है सिर्फ। इसको थोड़ा सा अच्छे मतलब याद रखने की टेक्निक में आप BV को पहले ले लो, BV Q साइन थीटा। तो इस साइन थीटा को पूछो BV क्यों? अभी BV की क्या जरूरत है? अभी तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ लिख के जब कुछ बन जाएंगे तब BV लाएंगे, ऐसी थोड़ी BV आ जाएगी।
ओके, तो यहां पर आपका जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या है, BV/Q sin थीटा। अंडरस्टूड? ये एक जनरल फॉर्मूला है, जिस हिसाब से आपका जो है ना थीटा होगा उस हिसाब से एफ का वैल्यू चेंज होगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर मैंने आपको दो फोर्सेस के बारे में समझा दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉरेंट्ज फोर्स कि लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है। लॉरेंट्ज फोर्स, तो सबसे पहले बच्चों लॉरेंट्ज फोर्स है क्या? ये दोनों फोर्सेस, यानी अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही मूव कर रहा है, तब उस चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक भी लगेगा और मैग्नेटिक भी लगेगा। तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो है लॉरेंट्ज फोर्स लॉ। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलोगे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स on a point charge due to electromagnetic field। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही की वजह से यहां पर जो फोर्स लगेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स कहेंगे, है ना। और उसको जो इक्वेशन बनने वाली है लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन या लॉरेंट्ज फोर्स लॉ ही कहते हैं। चलो, तो यहां पर हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं इसका, एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंट्ज फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंट्ज फोर्स बात करें तो ठीक है। तो पहली बात आप ये कंसीडर करो कि इफ द चार्ज मूव्स, या कंसीडर बोल सकते हैं, इफ द चार्ज Q मूव्स इन इलेक्ट्रिक एंड magnetic field, then the force on it is, तो टोटल फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा प्लस मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो दोनों फोर्स होंगे भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, Fe जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, Q इंटू ई है, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ताजा किया था, Q V बार क्रॉस B बार। अंडरस्टूड? यहां पर अगर आप क्या कर लो, Q कॉमन ले लो, तो ये बचेगा E प्लस V बार क्रॉस B बार। तो ये हमारा कौन सा हो गया, लॉरेंट्ज फोर्स लॉ इक्वेशन बन गया। अंडरस्टूड? तो ये यहां पर हमारी बात हो गई। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ले लिया? चलिए बढ़िया। अब क्या करें, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब अगली जो कहानी हमको बात करनी है वो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नीट और जेई में आपको पूछे जाएंगे। चलो उस पर बात करते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है, अगर आपको याद होगा, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर चार्ज रेस्ट पर है तब भी लगेगा, मूव कर रहा है तब भी लगेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, जब चार्ज मूव हो रहा होगा तभी लगेगा, वो रेस्ट पर होगा तो नहीं लगेगा। कैसे, ये अभी पूरे पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले, तो जाइएगा नहीं, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं Fm जो है ना, मैग्नेटिक फोर्स, ये 0 होगा। 0 है मतलब मिनिमम है। अब ये मिनिमम कब कब हो सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। हमने Fm का फॉर्मूला क्या करके रखा है ना, Q इंटू वी बार क्रॉस बी बार। क्या ये फॉर्मूला आपको सबको याद है ना? और इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हटाऊं, चलो क्रॉस हटा देते हैं, काम करते हैं, Q वी बी साइन थीटा। तो आप ध्यान दीजिएगा, Fm का वैल्यू 0 कब हो सकता है, अगर जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके ऊपर कोई चार्ज ही ना हो,
न्यूट्रल हो, यानी न्यूट्रॉन हो समझ लो, तो उसके ऊपर कोई अगर चार्ज ही नहीं यानी क्यू जीरो है तो ये इंटू वी वेलोसिटी कितने से भी जा रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड कितना भी हो, कितना भी एंगल बना रहा हो, उससे डिपेंड नहीं करेगा, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो हो जाएगा। तो ए क्या हो गया, अगर क्यू जीरो है तब एफ एम जीरो होगा। दूसरा केस क्या है, अगर वी जीरो है, वी जीरो है, ठीक है, क्यू जीरो मतलब न्यूट्रल अगर रहा, न्यूट्रल पार्टिकल, ये लिख लेना आप, न्यूट्रल पार्टिकल हुआ तो ठीक है, वी जीरो रहा मतलब पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल किधर है भाई, एट रेस्ट, रेस्ट पर है, ठीक है, और वी जीरो रहा तो जीरो इंटू पूरा कर दो, जीरो हो जाएगा। सी नेक्स्ट क्या हो सकता है, बी भी तो जीरो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना वहां पर, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो भाई बोलो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहां पर बी जीरो रहा यानी इफ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फोर्स लगने का सवाल ही नहीं है भाई। डी थीटा पर भी डिपेंड करेगा, अगर थीटा का वैल्यू जीरो है, मान लो इधर पे जीरो, साइन जीरो क्या होता है जीरो, जीरो इंटू क्यू वी बी क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। और अगर 180 रख दिया तो साइन 180, साइन 180 क्या होता है भाई, साइन 180 अगेन जीरो होता है, तो जीरो इंटू क्यू वी बी क्या हो गया फिर से जीरो। देखो थीटा जीरो कब होगा, जब वी और बी दोनों एक दूसरे के प्यारे लाल होंगे, क्या होंगे बोलो, प्यारे लाल, पैरेलल होंगे, अंडरस्टूड। तो पैरेलल को आप ऐसे दिखा देते ना ये दो लाइन से, तो बस ऐसे एरो बना दो तो पैरेलल हो गया, और अगर आपने एक एरो ऐसे और एक ऐसे बना दिया मतलब एंटी पैरेलल, तो 180 के लिए मैं क्या बोलूंगा, वी और बी अगर एंटी पैरेलल हुए तो, क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में है, वी और बी के बीच में, तो वी और बी के डायरेक्शन के हिसाब से ये थीटा आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये चार केसेस में एफएम जो है वो मिनिमम हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम यानी जीरो हो सकता है। और सेकेंड अगर मैं बात करूं तो एफएम का वैल्यू एक तो हो गया मिनिमम, तो एक हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, और बी वी क्यू, मैं बोल रहा हूं बी वी क्यू होगा, क्यों बताओ, देखो सब वैल्यू डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, ठीक है, तो ये थीटा अगर 90 है, साइन 90, समझ में आ रही बात, साइन 90, तो थीटा अगर 90 है तो साइन 90 हो जाता है 1, साइन 90 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये टर्म क्या हो गया 1, बचा क्या सिर्फ बी वी क्यू, ठीक है। तो एफ एम इज इक्वल टू मैक्सिमम जो कि बी वी क्यू होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, याद रखिएगा बच्चों, थीटा 90 रहा, मैग्नेटिक फोर्स आपका होगा मैक्सिमम, एफ एम क्या होगा मैक्सिमम, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बात करते हैं, इसमें जरा सोचते हैं कि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, अब देखो एक्चुअल प्रैक्टिकली समझना शुरू करो, क्यू जो है ना वो यहां मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, ये वेलोसिटी हो गया, मान लो बी वाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, तो वी क्रॉस बी करेंगे, वी क्रॉस बी करेंगे तब जाके एफएम का डायरेक्शन मिलेगा, एफएम भी क्या एक वेक्टर है, तो वी क्रॉस बी, आपको अगर राइट हैंड स्क्रू रूल नहीं पता है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वी फिर क्रॉस बी है, तो वी क्रॉस बी, राइट हैंड अपना इस्तेमाल करना है आपको ऐसे, वी क्रॉस बी, ये देखिए ऐसे आया, अंडरस्टूड, बात समझ में आ रही है, तो वी क्रॉस बी करते तो एफ का डायरेक्शन इधर आता है। और एक चीज, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो वी क्रॉस बी, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ जो आपका अंगूठा है वही बताएगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो वी क्रॉस बी जो आपका अंगूठा बता रहा है उसका अपोजिट लेना है, अगर इफ इट इज नेगेटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो, समझ में आ रही बात, ठीक है, ये मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3, एफ का जो डायरेक्शन होगा ना, एफ विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर बी बार और डी बार, इन दोनों के, ये भले ही आपस में परपेंडिकुलर ना हो, लेकिन एफ जो इस पे लगने वाला है वो हमेशा वी के और बी के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके थंब का डायरेक्शन जो होता है वही एफ होता है। तो एफ सिंस एफ इज परपेंडिकुलर टू वी बार, मैं वी बार में इंटरेस्टेड हूं, क्या आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, नहीं पता तो देखिए, डॉट यानी क्या होता है कॉस, डॉट हटेगा कॉस आएगा, तो यहां पर आ गया एफ वी कॉस थीटा, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, और एक टर्म आता है ऑर्थोगोनल, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या है 90,
cos 90 क्या होता है भाई, cos 90 cos 90 cos 90 0, तो एफ वी ये 0 हो गया, 0 इंटू एफ वी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर थे इनकी, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आया, 0 आया। अच्छा, वेलोसिटी के साथ में फोर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ भी यही होगा? यस, देयरफॉर एफ बार डॉट एस बार इज ऑल्सो इक्वल टू 0। आप बोलेंगे सर कैसे? वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम उधर चला गया 0, बचा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ भी फोर्स का वही रिलेशन आएगा। क्या इसको आप जानते हैं? फैशन शो। लड़कियों का काम क्या होता है, वुमेन्स का काम क्या होता है? फैशन शो करना। ऐसे ही मजाकन बोल रहा हूं। तो F इंटू एस हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो गया, वर्क। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। यानी जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में बात कर रहा हूं, मूव कर रहा होता है, ऐसे मूव कर रहा होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो उस पर लगता है, लेकिन उसकी वजह से उसकी कोई एनर्जी में चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब हम लोग उस पर, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें काम कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो उस पर काम हो रहा है वो क्या है, 0। क्या निकल कर आया, बताओ क्या रिलेशन आया, 0 आया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ने कुछ काम किया ही नहीं, उसने अपनी एनर्जी लगाई नहीं, तो एनर्जी गई नहीं, तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है जिसपे फोर्स लग रही है उसका एनर्जी बढ़ेगा नहीं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी जितना होगा उतना ही रहेगा। तो यहां पर आप ध्यान रखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे हम लोग ने कंक्लूड किया, एफएम कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बट कैन नॉट चेंज वेलोसिटी, सॉरी कैन नॉट चेंज स्पीड। वेलोसिटी बदलेगी क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन, एक कंक्लूजन ये आपको याद रखना है, एफएम जो है ना, एफएम ऑल्सो कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को भी नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर है मतलब ये स्केलर की बात चल रही है, स्पीड की बात चल रही है, तो स्पीड बदल नहीं पा रहा ना, स्पीड को चेंज नहीं करता वो, तो स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, ये स्केलर ही हो गया। जब वी स्क्वायर मतलब क्या, वी बार डॉट वी बार है। ठीक है, तो डॉट हट हो गया तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा, cos 0 क्या होगा, 1 होगा, तो वी स्क्वायर, तो ये स्केलर है। वी स्क्वायर इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर मतलब स्पीड हो गया, तो स्पीड का स्क्वायर करते हैं यहां पर, समझ में आ रही बात। तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एफएम स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, तो काइनेटिक एनर्जी भी बदलने वाली नहीं। ठीक है, अब और एक चीज याद रखो, मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है कि कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो उसको सर्कुलर पाथ देता है। अभी वो कैसे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये मान लो ये क्रॉस 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 बता दिया। अब आप बोलेंगे सर ये क्रॉस 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 क्या है? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ये क्रॉस क्या मालूम है, ये कोई एरो का, ये एरो का ये हेड है और ये टेल है ना। तो अगर कोई एरो ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, तो आपको ये दिखाई देगा, तो पीछे का दिखाई देगा, टेल दिखाई देगा, जो कि क्रॉस है। ठीक है, अगर ये कोई एरो आपकी तरफ आ रहा होगा तो आपको क्या दिखाई देगा, ये हेड दिखाई देगा। तो हेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दिखाने के लिए हम लोग डॉट इस्तेमाल करते हैं, और ये दिखाने के लिए पीछे वाला टेल दिखाने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस। तो आपको यहां पर क्या दिखाई दे रही है, टेल। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर जा रहा है, इनटू द बोर्ड। याद रखो, इसको बोलते हैं इनटू द बोर्ड, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ये सिंबल को आप याद रखें, इनटू द बोर्ड, और इसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द बोर्ड। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द बोर्ड। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मान लो मैंने मान लिया प्लस क्यू, ये ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में एंटर करता है, तो इसका पाथ कैसा होगा, इसका रास्ता कैसे होगा, समझ में आ रहा है? तो इसमें यह भी पता करना पड़ेगा कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा। तो बहुत ही इजीली डिसाइड कर सकते हैं आप। देखो ये V है और B किधर है, अंदर जा रहा है, तो आपको राइट हैंड स्क्रू रूल इस्तेमाल करना है। देखो V क्रॉस B करना है। ठीक है, तो देखो बहुत इजीली कर सकते हैं, V इधर जा रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, V ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो ये हमारा कौन है, V है, ये कौन है, B है, V क्रॉस B करते हैं, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। और मैंने क्या बोला है, पॉजिटिव चार्ज, तो जो थंब का डायरेक्शन है वही होगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये आपको, क्योंकि इस पे फोर्स लगने वाला ऊपर, तो ये जैसी फोर्स लगा ऊपर तो थोड़ा सा ऊपर खसक गया, फिर ये आगे बढ़ता है, ठीक है, फिर यहां पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसका पाथ जो है ना धीरे 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 ऐसा होता चला जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया, कैसा हो गया, या कर्व्ड हो गया बोल सकते हैं आप, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर करता है तो ये सर्कुलर पाथ आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है, एफएम क्या कर रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर आप इस पार्टिकल की जब स्पीड निकालोगे तो वो आपको चेंज होती नहीं दिखाई देगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो मैग्नीट्यूड स्पीड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड वही है, तो हम बोलेंगे कि v बार यानी वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग बट स्पीड इज नॉट चेंजिंग। उसका जो वैल्यू है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, तो एट एवरी पॉइंट अगर कहीं पर भी इसकी स्पीड निकालोगे तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, समझ में आ रही बात। लेकिन उसका हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि वेलोसिटी इज चेंजिंग। अंडरस्टूड। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एफएम कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल बट कैन नॉट चेंज स्पीड, स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। एफएम कैन नॉट चेंज, कैन नॉट यहां पर लिख देना चेंज, चेंज नहीं लिखा मैंने, चेंज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और हाँ, मोमेंटम की अगर बात कर ले, मोमेंटम का भी, मोमेंटम देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv बार, ठीक है। तो क्योंकि मोमेंटम जो है ना वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी यहां पर चेंज हो रही है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। कुछ आ रही बात समझ में, ठीक है। तो एट एवरी पॉइंट मोमेंटम विल बी डिफरेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, v बार विल बी डिफरेंट एट एवरी पॉइंट ना, डायरेक्शन अलग रहेगा, तो उसके हिसाब से p बार का डायरेक्शन होगा, तो p इज चेंजिंग। क्लियर है बात। तो यहां पर क्या हुआ, आप क्या करें, ये वाला ऑब्जेक्टिव में कहीं पर पूछ सकता है थियोरेटिकल, तो इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से फटाफट, चलो ले लिया। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाते हैं फटाफट। चलो, अब जेई मेन 2003 में आया हुआ सवाल है, क्या सवाल है, और चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -16 10⁻⁻18 कूलम moves with 10 meter per second along x-axis, enters along y-axis and electric field of magnitude 10⁴ volt per meter along negative z-axis if the charge continues to move along x-axis, the magnetic field B is, तो यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका है
10⁵ मीटर पर सेकेंड, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये ऑप्शन है 10⁻16 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन आपका है 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे आपको दिया गया ये जेई मेन 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यकीन मानिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है, समझने का फेयर है। यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का रेफरेंस दिया गया है। तो कोई एक चार्ज पार्टिकल है, अब ये चार्ज पार्टिकल देखो माइनस में दिया गया है, तो ध्यान रखिए ये जो चार्ज है आपका कैसा है, नेगेटिव है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। और ये मूव कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस, देखो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, अलोंग क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस बोल रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी का v का डायरेक्शन ये हो गया, v का डायरेक्शन ये हो गया। b कहां पर बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड b जो है वो अलोंग किधर पे है, वाई एक्सिस, यानी b यहां पर है। चलो बढ़िया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁴ वोल्ट पर मीटर, ये नेगेटिव जेड एक्सिस में है। तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो नेगेटिव जेड एक्सिस किधर चला गया भाई, ठीक है, नेगेटिव जेड एक्सिस चला गया इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अंदर चला गया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बड़े गौर से, यहां पर नेगेटिव जेड एक्सिस में चला गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे बना देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है आगे चल के, क्या बोल रहा है, इफ द चार्ज कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी चार्ज देखो यहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन चार्ज अपने ही डायरेक्शन में चला जा रहा है, मस्त मौला, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंशन ना मैग्नेटिक फील्ड का टेंशन, ठीक है, वो बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए हुए चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, 0। या आप ऐसे समझ लें, या दूसरा तरीका अब मैं समझा रहा हूं सब, V क्रॉस B, जब आप V क्रॉस B बोलते हैं तो F का डायरेक्शन, यानी F का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, अलोंग Z एक्सिस। मैंने आपको बताया था अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो V क्रॉस B करेंगे, जो अंगूठा बता रहा है वही फोर्स का डायरेक्शन हो गया, लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो फोर्स ये जो जा रहा है वो इनटू द बोर्ड, दिस इज आउट ऑफ द बोर्ड, ये बाहर आ रहा है, और ये किधर जा रहा है, अंदर, तो अंदर की तरफ ये हमारा कौन हो गया, FM, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा इनटू द बोर्ड। तो इनटू द बोर्ड में ऐसे बता रहा हूं, समझ में आ रही बात, ओके। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे, तो पॉजिटिव कहां हुआ, बाहर, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो लाइन है ना, ये ऐसे समझिए, यहां पर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये इसको ऐसे खींचेगा, अब बाहर की तरफ खींचेगा कि नहीं, बोलो, देखो गौर से, बाहर की तरफ खींचेगा, तो बाहर की तरफ खींचेगा यानी जेड एक्सिस, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस की जगह या यहां पर क्या होगा बताओ, ये होगा Fe, ओके। तो Fe यहां लग रहा है, FM यहां लग रहा है। अब देखो दो फोर्स लग रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट साइड में, आपको कैसे पता चला इक्वल लग रहे हैं, क्योंकि हमको बोल रहा है कि ये जो चार्ज जा रहा है वो बिना डेविएट हुए दाएं बाएं सीधा सीधा जा रहा है, इसका मतलब इधर जो फोर्स लग रहा है और इधर जो फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या है, बराबर बराबर। तो यहां से हमने कंक्लूड किया कि Fe और FM दोनों क्या है, बराबर बराबर। समझिए बात को, Fe और FM क्या है, दोनों बराबर बराबर। Fe का फॉर्मूला है Q इंटू E और FM का फॉर्मूला है BVQ, है ना, BVQ। ये सर आप बोलेंगे सर ये आपने ऐसे क्यों ले लिया, देखो V और B के बीच में एंगल कितना है, 90 है कि नहीं, तो 90 रहता है तो मैक्सिमम फोर्स लगता है, तो BVQ मैक्सिमम फोर्स है, ओके। तो ये Q से Q क्या हो गया, कट हो गया, मुझे चाहिए B, तो B को यहां भेज देंगे, E बाय V ये हो गया B, ठीक है। तो देयरफॉर B का फॉर्मूला समझ में आ गया, E बाय V। अब E का वैल्यू कितना है बता दो, E कितना है, दिस इज योर E, है ना, और दिस इज योर, किधर गया ये V, तो सिर्फ E बाय V करना है। E कितना है बोलो, E है 10⁴ और ये कितना है 10, तो एक 10 से एक 10 गया, 10⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये B निकल कर आ गया। अंडरस्टूड, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अगला सवाल करते हैं।
ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है 3t 2t t और 4t। तो जल्दी से वीडियो को आप पॉज करें और इसको सॉल्व करें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं जब तक कि मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो यहां पर अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी t एंटर्स अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर 3 सेकेंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। आपको अगर याद होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिमेंबर में मैंने आपको क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क क्या होता है, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज नहीं होती। समझ में आ रही बात? तो काइनेटिक एनर्जी जब चेंज नहीं होती, यहां पर शुरुआत में अगर उसका टी काइनेटिक एनर्जी है तो 3 सेकंड बाद भी क्या होगा, 3 काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर ये हो गया। तो यहां पर आप बोलेंगे सिंस Fm कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी,